भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता है मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग करके किसी भी राष्ट्र की जनता शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों या ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो जनता के लिए कार्य कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इसीलिए लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इस परिभाषा की सार्थकता तभी संभव है जब हमें अपना मत देने का अधिकार हो। मताधिकार हमें सशक्त सबल तो बनाता ही है, साथ ही हमारे अधिकार व कर्तव्यों के प्रति भी हमें जागरूक बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार सभी वयस्कों को जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ग, रंग, आर्थिक स्तर से संबंध रखते हों, उन्हें अपना मत देने का, वोट देने का अधिकार है। यह अधिकार हमें एकाएक ऐसे ही नहीं मिल गया है, इसे प्राप्त करने में सदियां लग गई हैं। कड़े संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद हमने इस अधिकार को पाया है। 26 जनवरी सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत की जनता ने सन 1951-52 में सर्वप्रथम अपने मताधिकार का प्रयोग इस दौरान हुए आम चुनाव में किया। यह उस समय का सबसे बड़ा आम चुनाव था। इस समय मतदाताओं का योगदान लगभग 45% ही रहा। इसका सबसे बड़ा कारण थे मतदान करने की आयु सीमा, मत देने के अधिकार के संदर्भ में पूर्ण जानकारी न होना और महिला वोटरों का कम संख्या में होना। सन 1987 तक मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष थी। इस कारण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतदान करने से वंचित रह जाता था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सन 1988 में इस नियम में 61वां संशोधन करके इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई, जिससे अधिक से अधिक जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सके। भारत में आज 95 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जिनमें से 45% सिर्फ महिला मतदाता हैं, जबकि 1929 में जब महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था, तब वोट देने की योग्यता के कड़े नियमों के कारण मात्र 1% महिलाएं ही अपना मत देने की अधिकारी थीं। धीरे धीरे यह प्रतिशत बढ़ा जरूर, लेकिन उम्मीद से कम ही रहा। पहले आम चुनाव के दौरान भी 45% जनता ही वोट कर सकी, परंतु निरंतर किए गए प्रयासों, मतदाता जागरूकता हेतु चलाए गए अभियानों, समय के साथ बदलती सोच के कारण आए परिवर्तनों और शिक्षा के प्रचार प्रसार से आज यह प्रतिशत बढ़कर 80% तक पहुंच गया है। स्त्री हो या पुरुष, सभी अपने अधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं और देश की शासन व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सन 2011 में सर्वप्रथम मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिससे मतदाता जागरूक हुए और वोटर संख्या में बढ़ोतरी हुई। जागरूकता अभियानों के माध्यम से किए गए प्रयास सफल हुए और सराहनीय रहे, परंतु अभी भी लगभग 30% मतदाता औसतन अपना वोट नहीं दे पाते हैं। इसके अनेक कारण हैं: अज्ञानता, भ्रम, विभिन्न प्रकार की मजबूरियां, सुविधाओं का अभाव और सबसे बड़ा कारण है
मतदाताओं की उदासीनता। इसलिए हमें अभी भी और अधिक प्रयास करने होंगे, जिससे मतदाता अपने अधिकार की अहमियत को समझकर इसका 100% प्रयोग अवश्य करें। यद्यपि संविधान लागू होने के बाद पिछले वर्षों में भारतीय जनता ने अपने इस बहुमूल्य अधिकार के महत्व को पहचाना है, अपने पवित्र कर्तव्य का उचित रूप से निर्वाह करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाते हुए प्रमाणित कर दिया है कि जनतंत्र में उनकी पूर्ण आस्था है। आज मैं सभी मतदाताओं से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा तुम्हारा एक एक वोट बहुत मूल्यवान है। यह हमारे देश और हमारी उन्नति, विकास, सशक्तिकरण तथा एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निभाता रहेगा। आपका हमारा एक वोट हमारे उस सपने को पूरा करेगा जिसे इस देश का हर नागरिक देखता रहा है। सुख सुविधाओं से संपन्न भारत, शांति समृद्धि से पूर्ण भारत। हम इस कल्पना को तभी साकार कर सकते हैं जब हम अपनी राय, अपनी सोच, अपने वोट के माध्यम से व्यक्त करें। तो इस बार अपनी सारी परेशानियां, व्यस्तता, वैमनस्यता को त्याग कर अपना बहुमूल्य वोट देकर मेरा भारत महान के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर वोट अवश्य करें। किए अथक प्रयास तुम उम्मीद ऐसी जागी है, मंजिल नजर आ रही सामने, लेकिन सफर अभी भी बाकी है। कर लो थोड़ा और प्रयास, वोट नहीं यह तो है हम सबका जीवन जीने का अधिकार। मत जाने देना तुम इसे बेकार। हम भारतवासी वोट करें इस बार। जीत हमारी हो या फिर हो हार, तुम कर्तव्य निभाना अपना हर बार। वोट इंडिया वोट करो इस बार, करो इस बार।